हेलो गाइस, माय नेम इज अर्शिका मिश्रा। और आपने हमारी जो पिछली वीडियो देखी थी तो आपने इसे बहुत लाइक किया, सपोर्ट किया। तो गाइस ये हमारा सेकंड इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम अकाउंट्स के चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन समझेंगे। हमने अगले वीडियो में छः टॉपिक्स पढ़े थे जिसमें क्या था, कैश परचेज, रिटर्न्स एंड एसेट्स लायबिलिटीज हमने ये पढ़ा था। अब हम इन सेकेंड पार्ट में हम ये पढ़ने वाले हैं इंसॉल्वेंट, बैड डेट, कमीशंस, टर्नओवर, अकाउंटिंग एंड नरेशंस। ये 6 पॉइंट्स हम पढ़ने वाले हैं गाइस। तो आई होप मेरे साथ आप कॉपरेट करेंगे पढ़ने में। और हम यहाँ बहुत मस्ती करते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक ऐसे कीजिए अगर हमें हमारे साथ आपको मस्ती करनी है अकाउंट्स में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस इंस्टॉलमेंट का टॉपिक मैं आपको गाइस ऐसे समझूंगी जैसे कि मैंने आपसे लोन लिया, पैसा नहीं है मेरे पास आपको देने के लिए। अब आप कहेंगे कि मैं आपकी इंस्टॉलमेंट हूँ। इंस्टॉलमेंट मतलब वो बंदा जिसके पास पैसा होता नहीं है देने के लिए। मतलब कि रामू काका ने श्यामू काका से लोन लिया, हाँ मतलब रामू काका ने बैंक से लोन लिया तो रामू काका के पास पैसा नहीं है कि डूब गया होगा रामू काका का पैसा कहीं तो किसान में डूब गए होंगे, तो रामू काका के पास पैसा नहीं है कि बैंक को दे सके। तो एक तरीके से रामू काका बैंकक्रप्ट हो गया। बैंकक्रप्ट होना ही इंस्टॉलमेंट होता है, याद कर लेना, बैंकक्रप्ट करना ही इंस्टॉलमेंट होता है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बैड डेट वही होता है, इंस्टॉलमेंट बैड डेट सेम रहता है, दोनों में पैसा एक ही काम होता है। पैसा आता नहीं है, क्रेडिटर पर पैसा नहीं आता है। मान लीजिए कि एक है, एक का नाम है रमेश, ठीक है। रमेश ने लिया सुरेश से पैसा। अब रमेश चला गया गांव अपना बोरिया बिस्तर लेके, तो सुरेश भला क्या करे। अब रमेश चला गया गांव लेकर अपना सारा सामान, तो रमेश के पास तो पैसा नहीं आया ना, मतलब कि रमेश अपना गांव लेकर चला गया सारा सामान, तो सुरेश के पास तो भाई उसका पैसा नहीं आया। तो एक तरीके से जिस तरीके से सुरेश ने लोन दिया था एक तरीके से वो बैड डेप्ट हो गया। ठीक है, ऐसा डेप्ट जो कि कवर ना हो सके अपने क्रेडिट डेप्टर से, उसको कहेंगे बैड डेप्ट। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम ऐसे बोलेंगे, लोन विच इज़ नॉट कवर्ड बाय द डेप्टर्स इज कॉल्ड बैड डेप्ट। आप ऐसे भी उसका डेफिनेशन दे सकते हैं, अगर वो लोन आपको ना मिल सके या फिर डेप्ट आपको ना मिल सके तो बैड डेप्ट हो जाता है। ठीक है, तीसरा कमीशन। कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं तो उस पर कमीशन तो लेते ही है ना। जैसे कि मान लीजिए एक होलसेलर है, होलसेलर ने अपना सामान बेचा, मान लीजिए कि ये एक होलसेलर है, ठीक है। मान लो ये एक होलसेलर है, राम एक होलसेलर है, उसने अपना इतना पूरा सामान बेच दिया, ठीक है। तो इसने अपना सामान श्याम को बेचा, तो श्याम एक दुकानदार निकला, तो श्याम ने जब ये सामान खरीदा तो जो राम ने इसको डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट इसलिए दिया क्योंकि जो श्याम ने इसका पूरा सामान बंडल में खरीदा, एक एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं खरीदा, पूरा बंडल में इसने सामान खरीदा, तो इसलिए इसको क्या मिलेगा गाइस, कमीशन मिलेगा। कमीशन को डिस्काउंट भी कह सकते हैं, कमीशन मतलब थोड़ा उस इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको कमीशन क्लियर हो गया होगा। टर्नओवर बहुत सिंपल है गाइस, बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, पर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे गाइस। देखिए गाइस, टर्नओवर क्या होता है। टर्नओवर वो चीज़ होती है, मान लीजिए मेरा जो एक बड़ा सा बिजनेस है, कंपनी है मेरा, हाँ, एक साल के लिए मैंने अपने माल खरीदा, अपने मतलब कि मैंने बहुत सारा वुलन क्लोथ्स खरीद लिए, ठीक है, अपने एक साल के लिए। मुझे लगा था कि मेरे कंपनी को इतने वुलन क्लोथ्स की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए मैंने पूरे हजार कपड़े खरीदे, ठीक है, 1000 क्विंटल खरीद लिया। अब इतना 1000 क्विंटल खरीदने के बाद हमारा जो क्विंटल है वो आधे महीने में ही ख़त्म हो जाता है, मतलब कि 6 महीने में ही वो 1000 क्विंटल ख़त्म हो जाता है। तो अब हमको टर्नओवर लेना पड़ेगा, मतलब कि हमको फिर से प्लानिंग करनी पड़ेगी। 6 महीने के लिए हमको और 1000 क्विंटल खरीदने पड़ेंगे। तब हम इसको कहते हैं टर्नओवर। जब बिजनेस का सारा सामान एक ही महीने में या कुछ ही महीनों में बिक जाता है तो नया बिजनेस का सामान खरीदने के लिए एक प्लान बनाया जाता है, उस प्लान को कहते हैं टर्नओवर। आई होप आप समझ गए होंगे। टर्नओवर वो होता है जब हम लोग बिजनेस के बीच में न्यू प्लान बनाते हैं तो उसको टर्नओवर कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ जाएगा गाइस, आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम 5वां पॉइंट पे चलते हैं, ये आपको क्लियर हो गया गाइस, इसको साफ कर देते हैं। 5वां पॉइंट है अकाउंट्स। अकाउंट्स बहुत सिंपल है सर अकाउंट बहुत सिंपल है, ठीक है बच्चों, अकाउंट्स बहुत सिंपल है। अकाउंट्स वो होता है, मतलब कि मान लीजिए कि आपने अपने सामान अपने अकाउंट से पैसे निकाले, अकाउंट में पैसे जमा किए, ठीक है। तो अकाउंट में पैसा निकालना, पैसा जमा करना एक तरीके से अकाउंट से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा जाता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं अकाउंट। मतलब कि मेरा बहुत बड़ा कंपनी में कितने सामान मैंने बेचे, कितने सामान मेरे कंपनी में आए, कितने सेल्स हुए, कितने परचेजेस हुए, वो सब कहाँ लिखा जाएगा, बुक ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है। बुक कीपिंग में तो लिखा जाता है, तो अपने उसमें भी लिखा जाता है, अकाउंटेंसी में भी लिखा जाता है। तो अकाउंट्स वो होता है जिसमें हमारे ट्रांजैक्शन, सेल्स, परचेज, वो सारी चीज़ हमारे अकाउंट्स में लिखे जाते हैं। तो गाइस इसको लिखेंगे अकाउंट्स। आई होप आपको समझ में आ रहा कि अकाउंट्स होता क्या है। अकाउंट सिर्फ एक ऐसा बॉक्स कॉलम होता है जिसमें हमारे परचेज, रिटर्न, सेल्स, एसेट्स, लायबिलिटीज
सब लिखा जाता है, ठीक है गाइस। आवाज़ आ रहा होगा बाहर से, उसके लिए सॉरी, बट आप यहाँ पे फोकस कीजिए मेरी तरफ, ठीक है। हमारा लास्ट पॉइंट गाइस नरेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इसको समझना जरूरी है। नरेशन एक बहुत मतलब कि कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, मान लीजिए आपको तो अभी समझ नहीं आएगा जनरल, तो मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि मान लीजिए मैंने राम से सामान खरीदा, ठीक है। तो नरेशन एक छोटा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है, जिसमें ये लिखा रहता है कि मैंने राम से सामान खरीदा। वो छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है जो जनरल एंट्री के नीचे लिखा रहता है। जनरल एंट्री जो बनाते हैं उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन होता है। कुछ बिजनेसमैन लोग ना अकाउंट्स का वो एंट्री समझ नहीं पाते हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन उन्हीं बिजनेसमैन के लिए लिखा जाता है ताकि वो अकाउंट्स के जितने भी ट्रांजैक्शन है उनको समझ सके। ऐसे अगर मैंने राम से सामान खरीदा तो मैं लिखूंगी परचेस्ड बाय राम, परचेस्ड बाय राम। तो इसे लिख सकते हैं परचेस्ड बाय राम, और जितना अमाउंट है 40,000 का मान लीजिए मैंने खरीदा, तो 40,000 परचेज बाय राम। तो ऐसा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। इसको नरेशन को आप कैसे डिफाइन करोगे? अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजैक्शंस इन अकाउंट्स इज कॉल्ड नरेशन। कैसे बोलेंगे? अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजैक्शन इज नोन एज नरेशन। ओके गाइस, आई होप आपको ये 6 पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो गाइस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़िए गाइस। अगर मैं आपको आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाती हूँ गाइस, तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऑफ कोर्स हमारे चैनल पे व्यूज़ लाइए गाइस। और इट्स माय न्यू वीडियो गाइस। देखो हमारे फर्स्ट वीडियो को आपने बहुत लाइक किया है, तो आई होप, मैं चाहती हूँ कि मेरी सेकेंड वीडियोज़ भी इतनी पॉपुलर हो जितनी फर्स्ट वीडियो को हुई है। तो गाइस ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये पूरे 6 पॉइंट आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अगर आपको किसी में डाउट होता है, पहले तो हमने अपना इंट्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट कर लिया, सिर्फ आपके बदौलत। आपने कॉपरेशन किया, इसकी वजह से हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो रहा है। तो गाइस पूरी ये जितने भी पॉइंट्स हैं जिसमें से आपको मैंने सब समझा दिया, तो एक भी डाउट रहा तो मुझे पूछेगा। इसमें किस लिए हूँ? आपकी हेल्प करने के लिए, और आप बोलेंगे तो मैं अपने आप को और अच्छे से सुधारूंगी आपके लिए, ठीक है गाइस। तो गाइस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय गाइस, आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आती है। सुप्रभात। मैं भी आपके से क्लास के हूँ गाइस, बट आपकी क्लास के नहीं गाइस, मतलब थोड़ी हायर क्लासेस दे दूँगी कि मैं आपको पढ़ा सकूँ ये सब। तो आई होप आपको पसंद आए, और कुछ भी आप मुझे सलाह देना चाहें तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके गाइस, बाय।